हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तो गणेश विसर्जन था, तो आज तो मेरी ज़्यादा पढ़ाई हो ही नहीं पाई थी और मैंने कोई भी क्लासेस नहीं देखी थी और चेक लिस्ट वगैरह मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया था। तो आज मैं बैठ गई थी लैपटॉप लेके शाम को और मैंने सोचा था कि आज मैं 2 मॉक लगाऊंगी और बस मैं इतना ही कर पाई थी पूरे दिन भर में। आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी मेरी और गणेश विसर्जन के बाद मैं इतनी थक गई थी कि फिर मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी, तो मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने आज बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की और डायरेक्ट बस मॉक देने के लिए बैठ गई थी और 2 मॉक दिए थे मैंने। और जिसमें से एक का रिज़ल्ट तो पता नहीं क्या हो गया था, ग्लिच मार गया था, जो कि दिखा भी नहीं था मुझे। सबसे पहले तो मैंने एसबीआई क्लर्क का दिया था एक मॉक और उसके बाद मैंने आईबीपीएस का दिया था एक मॉक। दोनों के नंबर अब मैं बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि आज के जो टेस्ट थे मतलब मॉक थे, वो तो बहुत आसान थे, वो मुझे इजी लग रहे थे। लेकिन अब टाइम कम पड़ रहा था, मतलब मेरी स्पीड बहुत ही स्लो है और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ड्रिल भी लगाती हूँ उसके बाद भी मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। आज मैंने मैथ्स में जो एसबीआई का मॉक लगाया था, उसमें मैथ्स में मैंने 2 डीआई सॉल्व कर ली थी और डीआई सॉल्व करने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं उसमें ये स्पीड मैथ्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो सारे सॉल्व कर पाऊँ। मतलब मैं उसमें से कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाई थी और बाकी की नहीं कर पाई थी। टोटल मैंने 14 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें से 10 तो डीआई के थे, 5-5 दोनों डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने। सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश का शुरू कर लिया था, सेक्शन जो है कि इंग्लिश का ही आता है और एसबीआई क्लर्क का लगाया था सबसे पहले मैंने मॉक। और इंग्लिश इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। इंग्लिश में जो मैच द कॉलम आते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनमें क्या आंसर है वो खुद ही बता देते हैं, हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और कहीं ना कहीं पैसेज में भी ऐसा होता है, लेकिन ये पैसेज में कहीं कहीं के वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिनमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और मैं उनके आंसर सही से निकाल नहीं पाती हूँ। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में ही जो पैसेज आ गया था, वैसे एसबीआई क्लर्क के में स्टार्टिंग में पैसेज नहीं आया था, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। स्टार्टिंग में एरर्स वाले क्वेश्चंस आ गए थे, तो पहले तो मैंने वो सॉल्व किए और वो कहीं कहीं के मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें कौन से में एरर है। इसमें मैं अभी बहुत कंफ्यूज होती हूँ। ये मैंने इतनी परफेक्शन की क्लास देख ली है, उसके बाद भी मुझे ये एरर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो अच्छे से नहीं आते हैं। मैं घूरती रही ये क्वेश्चन को और फिर एट द एंड मुझे पता भी नहीं चला कि इसमें क्या एरर था और फिर स्किप ही करना पड़ा मुझे ये क्वेश्चंस। और फिर इसके बाद पैसेज आया था, तो पैसेज के मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस किए नहीं थे, मैंने स्किप करके आगे देखा था कि आगे कोई अच्छे से क्वेश्चंस मिल जाए मुझे, मैं उनको सॉल्व कर लूँगी। लेकिन फिर वापस से टाइम बच गया था बाकी क्वेश्चंस देखने के बाद, तो फिर बैक करके मैं पैसेज पे आई थी और उसके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मैंने सही से ढूंढने की कोशिश की थी। हाँ, ऐसा होता है कि अगर हम थोड़ा टाइम ज़्यादा देके पैसेज को उसके आंसर ढूंढते हैं तो एट द एंड वो मिल ही जाते हैं, ऐसा होता है। और फिर उसके बाद ये जो टाइम बच गया था रीजनिंग का बच गया था आखिरी में, मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं बचा था, जो कि मैंने बताया था कि 2 डीआई की थी मैंने, उसी में पूरा टाइम चला गया था। और फिर यहाँ पे मैंने इंग्लिश के किए थे 19 क्वेश्चन और मैथ्स के 14 और रीजनिंग के 12 मैंने इसलिए किए थे क्योंकि इसमें पज़ल ज़्यादा आ गई थी और रीजनिंग में मेरा टाइम बच गया था। मैं पज़ल मुझे पता था कि 2 मिनट में मैं पज़ल नहीं बना पाऊँगी, तो फिर मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, मैंने पहले ही गिव अप कर दिया था, जो कि करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने गिव अप कर दिया था और फिर मैंने बनाया भी नहीं। और फिर आखिरी में जब मैंने पूरा रिज़ल्ट देखा ऑल ओवर, तो इसमें ग्लिच आ गया था। इसमें ये दिखा रहा था कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने बस 1 क्वेश्चन किया है, 2 क्वेश्चन किए हैं और माइनस मार्किंग बता रहा है 0.25। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत है, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया है और मेरे इतने कम नंबर बता रहा है। फिर मुझे डाउट हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा था, मतलब मैंने इतने कम क्वेश्चन तो किए नहीं हैं कि इतने कम नंबर आए मेरे। तो उसके बाद मैंने जब देखा रीजनिंग का और मैथ्स का, तो उसमें मेरे 0-0 क्वेश्चंस आ रहे थे, जबकि ऑल ओवर देखा था मैंने, अभी स्क्रीन पे दिखाया था, तो मैंने 14 क्वेश्चन मैथ्स के किए थे और मैंने 12 क्वेश्चंस रीजनिंग के किए थे। और जब मैंने इसमें देखा तो इसमें वो 0-0 बता रहा था, पता नहीं कैसा ग्लिच आ रहा था। और इस ग्लिच के कारण मैं बहुत गंदा डर गई थी, क्योंकि जब मैंने ऑल ओवर देखा तो मैंने कहा मेरे 0.75 नंबर आए हैं, ये क्या है। फिर जब मैंने अच्छे से चेक किया तो इसमें सब में 0-0 आ रहा है कि मैंने मैथ्स में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए और इंग्लिश में 2 किए हैं, जबकि मैंने इंग्लिश में 19 किए थे। तो ये तो पूरा गलत था, ग्लिच हो गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक और मॉक लगा देते हैं, तो फिर इसके बाद मैंने एसबीआई का नहीं लगाया था, इस बार मैंने सोचा कि अब मैं आईबीपीएस क्लर्क का लगा लेती हूँ, वो ठीक रहेगा। क्योंकि बाकी जो अभी एक ही सब्सक्रिप्शन है हॉलीवुड का, पता नहीं क्या ग्लिच हो गया तो आईडी खुल नहीं रही है। तो जितने भी मॉक लगाती हूँ मैं अड्डा पे ही लगाती हूँ और इसी से मेरी दीदी लगाती हैं मॉक। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें अपकमिंग लिखा रहता है, कहीं कहीं के मॉक में एक साथ पूरे नहीं ओपन हो जाते हैं,
तो कुछ मॉक दीदी के लिए हैं, कुछ मॉक मेरे लिए हैं। और जब तक वो हॉलीवुड का सब्सक्रिप्शन फिर से लेना पड़ेगा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, इसलिए अभी मैंने IBPS का ही लगा लिया एक मॉक। और जिसमें सबसे पहले मैंने इंग्लिश शुरू की थी और इंग्लिश में जो फर्स्ट पैसेज ही आ गया था और वो पैसेज ईजी था, मतलब इतना कोई टफ़ नहीं था। उसके आंसर्स मैंने सही से टिक कर दिए थे। और फिर जो मेरी माइनस मार्किंग ज़्यादा हो गई थी इसमें, क्योंकि मैंने जो पैसेज किया था वो तो सही किया था, लेकिन उसके बाद जो वन लाइन क्वेश्चन थे, एरर वाले क्वेश्चन थे, मैंने उनको गलत कर दिया था। मे बी एक मैंने पैराजम्बल वाला क्वेश्चन पूरा ही गलत कर दिया था। उसमें जो 5 क्वेश्चन बन के आते हैं कि फ़र्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, तो मैंने उन एक बार पूरा सेट किया और उस हिसाब से मैंने ये जो 5 क्वेश्चन थे उनको टिक कर दिया। तो हो सकता है कि उसकी वजह से मेरे ये पूरे इंग्लिश के नंबर चले गए थे। बाकी 5 नंबर आए थे मेरे इंग्लिश में। IBPS का थोड़ा इजी रहता है SBI से, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैंने SBI के नंबर तो देख नहीं पाई थी क्योंकि वो ग्लिच आ गया था और इसमें मेरे नंबर ठीक ठाक आए थे। अभी मैं इतने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं इतने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर जब मैंने SBI का टेस्ट शुरू किया था तो मैंने सोचा था कम से कम 40-45 नंबर तो आ ही जाएं, लेकिन इतने नहीं आ पाए थे। इतने नंबर मेरे पता नहीं किस चीज़ में कट रहे हैं और मैं क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि मैंने रीजनिंग में इसमें 16 कर दिए थे, IBPS वाले में मैंने 16 क्वेश्चन कर दिए थे और मैथ्स में मैंने 14 से 15 क्वेश्चन किए थे। नहीं, मैथ्स में आई थिंक मैंने 12-13 क्वेश्चन किए थे IBPS में। और ऑल ओवर मेरे जो नंबर आए थे वो 29 आए थे, क्योंकि मेरे इंग्लिश में ज़्यादा नंबर कट गए थे, मतलब जो माइनस मार्किंग इंग्लिश में हुई थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मेरे 2-3 नंबर कट गए थे इसमें माइनस मार्किंग में। और 11 क्वेश्चंस मेरे सही निकले थे मैथ्स के और 12 निकले थे रीजनिंग के। पता नहीं, रीजनिंग के मैंने 16 क्वेश्चन किए थे, इनमें से 4 मेरे कौन से गलत निकल गए और इसमें भी 0.25 की माइनस मार्किंग हो गई थी। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।